नमस्कार। देश की बात विशाल के साथ में आपका स्वागत है। हमारे देश के लिए कुछ मूलभूत ज़रूरतें किसी भी देश की क्या होनी चाहिए और क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में कि भारत में रहने वाले आम नागरिक के पास कौन-कौन से अधिकार है, हक जिस पर हम बात करते हैं, जो हक क्या-क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ। समानता का अधिकार यानी कि समानता, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसके बाद आता है संस्कृति और धर्म का अधिकार। ये जो सारे अधिकार हमारे नागरिक को दिए गए हैं और इन अधिकारों के साथ कई सारे कर्तव्य भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत की मूलभूत ज़रूरतों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं समाज सेवा की पढ़ाई कर रहा हूं और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूं और ज़रूरत है क्यों, तो फिर मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है इन चीज़ों पर बात करने की। इसीलिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझदारी अब तक बनी हुई है, उस समझदारी के आधार पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। आप सुनिए, सहमत असहमति तो बात चलती रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर। तो शुरू करते हैं। भारत में कोई भी देश सीमाबद्ध देश होता है। राष्ट्र भावनात्मक रूप से हम देश से जुड़े हुए होते हैं। सेना हमारे लिए प्राउड का विषय होता है। लेकिन देश को लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है रक्षा, और रक्षा के मतलब आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, डॉक्टरों के साथ क्या हुआ। इस देश में महिलाओं की हालत आपको पता है, अलग अलग पैमानों पर। हम सबको अलग अलग इन पैमानों को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस देश के गरीबों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, अति पिछड़े लोगों के बारे में, SC ST जो सार OBC, इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम बोलते हैं। और जनरल कास्ट की क्या सोच है, और जनरल कास्ट में भी अलग अलग लोग हैं। हमारा देश है, विविधता से भरा हुआ हमारे देश है, और हम बोलते भी हैं ना, विविधता में एकता हमें चाहिए। तो यही बात है सर, कि सबसे पहला आती है स्वास्थ्य। मैंने कहीं पर सुना था, किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य और उसका दिमाग, ब्रेन अच्छा रखने के लिए उस देश का स्वास्थ्य और यूनिवर्सिटीज़ अच्छे रखनी पड़ेंगी। मतलब यूनिवर्सिटीज़ की हालत आप सभी को पता है। मैं गांव से आता हूं और हमारे गांव के पास, हमारे गांव में डिग्रियां तो ऐसे ही एडमिशन ले आते, 12वीं के बाद एडमिशन तो करते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। डिग्रियां मिल भी रही है उनको, और हम बोलते हैं स्किल इंडिया नहीं हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इतनी आसानी से किसी को डिग्रियां ना मिले। जो भी चीटिंग हो रही है, जो भी सारी चीज़ें हो रहे हैं, उस पर ध्यान दे सरकार, और काबिल व्यक्ति को ही डिग्री मिले, इस पर ध्यान दे। ये बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़रूरी है कि हम सरकारों से सवाल पूछे। इन दिनों सबसे बड़ी चीज़ें, इन दिनों सबसे बड़ी समस्याएं यही रही है कि मैंने वोट दिया है इस सरकार को, इसका मतलब इस सरकार ने कुछ गलत किया तब भी मैं इसी के साथ रहूँगा, सही किया तब भी इसी के। नहीं सर, नहीं। आप नागरिक हैं, समझ रहे हो ना सर, मालिक है आप। आपने किसी को चुना है, आपने चुना है ना, तो आप ही की तो जिम्मेदारी है। अगर इस देश को, इस प्रांत को अगर आपको आगे ले जाना है, तो आप ही की जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। उससे सवाल पूछे, उसको काम करने के लिए बताए। तो यही बातें सब हमें बोलनी थी और ये ज़रूरी चीज़ है। किसी भी देश की ज़रूरतें, स्वास्थ्य हो गया हमारा, शिक्षा हो गई, उसके बाद आती है सुरक्षा। सर, हमने कई सारी कहानियाँ पढ़ी कि ऐसे बंदा था, उसने वो गायब हो गया, उसको वहाँ पे मार दिया गया। गांव में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण की बात करना पड़ेगा। और तमाम शोषण जो इस देश में अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों पर किए जा रहे हैं, हमें हर उस शोषण की बात करनी पड़ेगी। हाल ही में शोषण की बात करें तो नीट पेपर लीक हो, और पेपर लीक के बारे में आम तौर पर उन्हीं कभी कभी जो सामने आ जाती है बात उसको ही लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस देश में रेलवे का पेपर लीक होता है, हुआ भी होगा, कई बार की बात पकड़ा भी गया होगा। लेकिन हम गांव के लोग हैं, हम जानते हैं कि किसी कैंप जो होते हैं ना, कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हम लगा रहे बोल के लगाते हैं, उसका पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है। और उसकी वजह से उस रात को, कल एग्ज़ाम है इसलिए कल उस रात को वो क्वेश्चन पेपर उस कैंप के बच्चों तक कैसे पहुंच जाता है, हमें पता है सर।
तो ये बहुत ज़रूरी है। सरकार को क्यों नहीं दिखता, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार सच में मेहनत करे इन चीज़ों पर। और अगर इसमें सरकार ही दोषी हो तो हम पर ही बात आ जाती है। अब क्या ही करे कि हमारे देश में करप्शन की तो कमी नहीं है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारा करप्शन तो जारी है। इस देश की समस्याओं गिनाएं तो हो गया भ्रष्टाचार, करप्शन आ गया उसमें। उसके बाद आती है पेपर लीक, जो कि आजकल बड़ा मुद्दा बन ही रहा है। शोषण, कई सारी चीज़ें हैं। आप समझिए मजदूरों के खिलाफ लेबर लॉज कहाँ ठीक से फॉलो होते हैं साहब इस देश में। आपको मालूम है हमारे हम गांव का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम आप देखते हो हमारा दर्द है। मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों को जो मेरे क्लास में पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे गांव के लोगों को। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें। जब हम बोलते हैं कि हम प्रगति चाहते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम उन्नति चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है। तो यही बात है सर, इन बातों को है मूलभूत ज़रूरतों की यही तो ज़रूरतें हैं। और एक ख़ास ज़रूरत है कि आलोचक समाज में ज़्यादा ज़रूरी है। आलोचक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई तरह के होते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक हमारे संविधान की जो कॉपी है उसके आधार में रहकर आलोचना करना पड़ेगा सरकारों की। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा अगर आप इस देश पॉलिटिक्स को थोड़ा नज़र से देख रहे होंगे, तो आलोचनाओं से लोगों के प्रेशर से ही सरकारें अपना काम करती हैं। एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देंगे, इस देश में जातिवाद बहुत साल पुराना है, लेकिन सरकारें यूज़ तो आज भी कर रही है। क्यों यूज़ कर रही है? जिस तरीके की जनता हर वक्त रहेगी उस तरीके के हमारे नेता रह जाएंगे। इस बात को समझिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अलग है और नेता आप भ्रष्टाचारी हो और नेता आपका ईमानदार हो। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। वो आप ही के बीच में का वो बंदा है। इसलिए जनता में जो तब्दीलियाँ आनी चाहिए कि वोट देने के लिए वो जो एजुकेशन होनी चाहिए कि किस आधार पर किस पैमाने पर वोट देना चाहिए, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। और ये चुनौतीपूर्ण काम मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल 100 200 500 सालों तक रहेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्यों साहब, इस देश में 9th क्लास से लेकर उससे भी नीचे है कि 9th क्लास से लेकर 10th क्लास में बच्चे स्कूल छोड़ देते, 12th में स्कूल छोड़ दे, ग्रेजुएशन में छोड़ देते हैं। और छोड़ के क्या कर रहे हैं लोग? मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पर, उसका मालिक उनको शोषण कर रहा है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना सर इन चीज़ों के? ये बहुत ज़रूरी है और यकीन है कि आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देश की ज़रूरतें ही ये है कि हमारे देश की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, हालांकि संविधान में देश की ज़रूरतों को लेकर शायद नहीं है, इंसान की ज़रूरतों के कर्तव्य है इंसान, और इंसान से ही देश बनता है। चलिए यार, फिलॉसफी तो हमारे पास बहुत है, फिलॉसफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस देश में अंधश्रद्धा बहुत बहुत बड़ी हुई है। अब मुझे लग रहा था सिर्फ गांव में, मुझे तो आप पता चला कि शहरों में भी है। शहरों में कुछ अलग, जैसे थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में कुछ अलग तरह की अंधश्रद्धा है, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे अलग तरह के। वही बोल रहे ना, तो इस देश को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो है पढ़ाई, वो है शिक्षा। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की मजबूत रहे। आप ध्यान ना पड़ेगा, हमारे देश में लाइब्रेरियाँ ज़्यादा नहीं हैं, आप समझिए। कई सारे गाँव में है, लेकिन बहुत सारे गाँव में लाइब्रेरियाँ नहीं है और लाइब्रेरियों में जाकर बैठते भी नहीं हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने का माहौल ही नहीं है। गाँव में तो एक आध PhD होता है, जो कि आपको पता है गाँव में कभी भी नहीं आता है वो। गाँव में हालांकि PhD होती ही नहीं, कई गाँवों में ऐसे लोग हैं कि PhD किया हुआ बंदा ही नहीं है, मैं जानता हूँ। और लेकिन कुछ गाँव में है भी, तो वो गाँव में नहीं रहते, आपको मालूम है, काम के सिलसिले में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के सिलसिले में वो कहीं और ही चले जाते हैं। तो जिस जगह पर माहौल ही नहीं होगा पढ़ाई का, वहाँ के बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मेरा सवाल है आप लोगों से, सरकार से, सभी से। सरकार इस पर बात नज़र बिल्कुल ज़रूर डालनी चाहिए। आप जानते हैं, घर में बैठकर इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, तो समझिए इन बातों को लेकर, बहुत ज़रूरी है ये बातें। तो आज हम मूलभूत ज़रूरतों के बारे में, देश की ज़रूरतों के बारे में बात किया, और ये ज़रूरतें हैं और इसको हम व्यापक तरीके से और भी चीज़ें बात कर सकते हैं। इन्हीं ज़रूरतों पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वीडियो 10 मिनट का ही बनाना है।
तो अरेंज करना था। धन्यवाद। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे और ऐसे ही वीडियो आप देख सके, हम बनाने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए।